वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हमारे पास है CM5 जो कि 5 इंच मार्बल कटर मशीन। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेलिंग में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज मिलती है और ये मार्बल कटर मशीन किस तरह से यूज़ करना है और इसकी केयर किससे लेनी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये कटर मशीन मैंने आपको ऑन करके दिखा दिया। सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है इस तरह का एक यूज़र मैनुअल। ये इसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, पावर टूल सेफ्टी रूल्स सब दिए हुए इसमें, पूरा डिटेलिंग में किस तरह से इसमें अपन को क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है, और इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है और उसके पार्ट के सारे नाम दिए हुए हैं। तो ये तो हो गया उसके मैनुअल के बारे में। बेसिकली वुड कटर मशीन ये 45 डिग्री तक काट सकता है, और ये हमारे मार्बल, सिरामिक, वुड, ग्रेनाइट, टाइल्स और कोटा स्टोन में बड़े ही आसानी से चलता है। तो इस तरह की हमें दो चाबी मिलती है, एक इस तरह वाली, दोनों ही साइड इसके स्पैनर है, और एक इस तरह की एक छोटी सी स्पैनर मिलती है। देखो ये दोनों स्पैनर मिलते हैं हमें कटर मशीन में। कटर मशीन अलग अलग प्रकार के आते हैं। 4 इंच सबसे ज़्यादा 4 इंच बिकता है, फिर 5 इंच, फिर 6 इंच, और इनकी अलग अलग तरह की ब्लेड भी होती है। तो ये कटर मशीन 45 डिग्री वाला है। तो ये मैंने कटर मशीन अपने बॉक्स में से निकाल दिया, काफ़ी हैंडी है, और इसका एयर इनलेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो मशीन क्या है, उससे गर्म नहीं होगा। और ये देखो एयर इनलेट काफ़ी अच्छा है इसका। और इसका जो वायर है टेंगल फ्री वायर दिया हुआ है। देखो ये 45 डिग्री तक अपन कटिंग इसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन मशीन है ये। देखो इस तरह से ये डिग्री और एंगल अपन इसमें सेट कर सकते हैं, और टेंगल फ्री वायर भी इसमें दिया हुआ है। तो टेंगल फ्री का मतलब ये होता है कि आप कैसा भी करोगे वो अपना जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें आ जाता है। तो ये 45 डिग्री के लिए डिग्री तक काट सकता है, उस तरह की इसकी प्लेट है। देखो ये लूज करके अपन को इसको सेट ही करना रहता है। और इसकी कटिंग डेप्थ देखने जाए तो 38 mm कटिंग, और 4 इंच में 32 mm की कटिंग। जो 5 इंच की डिश लगाओगे 30 mm की डेप्थ मिलेगी अपने को, और 4 इंच वाले में 32 mm की डेप्थ मिलेगी। ये निर्भर करता है अपने जो नीचे की बेस होता है उस पर। अगर आप लकड़ी का प्लाई 3 mm 4 mm बढ़ा दोगे तो वो डेप्थ अपनी कटिंग की डिफरेंस हो जाएगी। तो ये स्क्रू खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कटर मशीन बेसिकली हमारे जो कारीगर भाइयों के लिए है। जो कारीगर भाई अपना 5 इंच के कटर मशीन में आप 4 इंच की ब्लेड भी लगा सकते हो, 4.5 इंच की भी लगा सकते हो, और 5 इंच की भी लगा सकते हो। बड़े ही आसानी से लग जाएगी। यहाँ पे ब्लेड लगाने का तरीका भी आगे दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। वो एरो के डायरेक्शन में ही अपन को डिश लगानी है। देखो ये कटिंग डिश है, ये कटिंग डिश है बराबर, इस पे एरो दिया हुआ है। और अभी हमारे जो कटर मशीन है उस पे भी एरो दिया हुआ है। और इसकी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है। ये मार्बल कटर ब्लेड है, ये हॉट प्रेस है, सभी चीज़ें बिना पानी के भी ये काट सकती है। मार्बल, सिरामिक, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन। और ये है हमारी TCT ब्लेड 5 इंच वाली। ये वुड कटर ब्लेड है, 40 तीत है इसमें। इसमें भी एरो दिए। एरो के हिसाब से आप अगर डिश लगाओगे तो सही तरीका होता है लगाने का, और एरो के हिसाब से। और ये है हमारी कट ऑफ व्हील, जो कि मेटल और वो सब काटने के लिए, स्टील, मेटल, वो सब काटने के लिए ये कट ऑफ व्हील है। ये भी 5 इंच की है। तो अभी ये हमारा कटर मशीन अपन सेट कर लिया है सीधा। ये तीनों डिशें इसमें बड़े ही आसानी से फिट हो जाएगी, 5 इंच वाली, और 4 इंच वाली भी आप
5 इंच के कटर मशीन में आप उससे छोटी साइज़ की डिश फिट कर सकते हो, पर 4 इंच की कट ऑफ व्हील आप इसमें फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका जो डायामीटर रहता है डिश का वो अलग रहता है। और ये देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 0 से 45 डिग्री। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखना तो आपको आइडिया रहेगी। देखो यहाँ से अपन को सिर्फ लूज और टाइट ही करना है, और आप चाहो तो इसका बेस भी बदल सकते हो, तो लकड़ी का नीचे बेस साथ में लगा के थोड़ा डेप्थ कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो कटर मशीन पे जो एरो दिया है वो ये जो एरो दिख रहा है आपको, वही डायरेक्शन में अपन को डिश लगानी है, क्योंकि वही उसका सही तरीका होता है। उससे आपकी जो डिश होती है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी भी और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। अभी मैं आपको कटर मशीन के कोई भी कटर मशीन के, ये वाले नहीं, कोई भी कटर मशीन का थोड़े बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि अगर कटर मशीन ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है तो उसमें हो सकता है ख़राबी के बारे में मैं बता देता हूँ। कटर मशीन बहुत ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा है तो आप को उसका टाइम हो गया है कि कार्बन ब्रश चेंज कर ले। कार्बन ब्रश के कारण, घिस जाने के कारण भी ज़्यादा स्पार्किंग होता है। और कटर मशीन में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है तो आपको वो चेक करना है कि इसकी जो बेरिंग बदलने का टाइमिंग हो गया है, बेरिंग और मोटर में कुछ खराबी आ रही है तो वो चेंज करनी है आपको। और ओवर हीटिंग क्यों हो जाता है कि ओवर हीटिंग भी होता है तो समझ लेने का ओवर हीटिंग हो रहा है तो आप ख़राब ब्लेड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि ख़राब ब्लेड के कारण प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ेगा, उसके कारण वो ओवर हीटिंग हो सकता है। तो ओवर हीटिंग के कारण और काफ़ी कुछ जो अपना बेरिंग भी ख़राब हो जाती है तो भी ओवर हीटिंग होता है। तो ये सारे चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है कटर मशीन के बारे में। टाइम टू टाइम कार्बन ब्रश और वो सब चेंज करते रहना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।